Hello students, welcome to Navankur Digi Lessons from the House of Navankur। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कक्षा 6 के विषय कंप्यूटर का अध्याय 2 लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इस अध्याय में पढ़ने वाले मुख्य बिंदुओं के बारे में देखते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर के प्रकार, सीपीयू के बारे में है, मेमोरी डिवाइसेस, मेमोरी के प्रकार, संग्रहण की इकाई, कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर सिस्टम दो भागों हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। इस अध्याय में हम केवल हार्डवेयर के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर के बाह्य भाग होते हैं। बाह्य मतलब बाहरी भाग होते हैं। हार्डवेयर को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इनपुट डिवाइसेस और दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। जो निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का मुख्य भाग होते हैं। इनपुट डिवाइस के बिना हम कंप्यूटर पर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस इस प्रकार हैं। पहला है कीबोर्ड। यह टाइपराइटर की तरह दिखने वाली एक इनपुट डिवाइस है। इस पर लगी की को दबाकर कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट इज माउस। माउस एक पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित किया जाता है। इसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं। माउस का प्रयोग फाइलों फोल्डरों को चुनने एवं उन्हें खोलने के लिए किया जाता है। माउस की सहायता से हम स्क्रीन पर चित्र भी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगला है बारकोड रीडर। इसकी सहायता से बारकोड को स्कैन किया जाता है तथा इसे अर्थपूर्ण डाटा में बदला जाता है। बारकोड क्या होते हैं? बारकोड अनेक सीधी समांतर रेखाओं का एक समूह होता है जो किसी भी प्रोडक्ट के नंबर एवं मूल्य आदि के बारे में जानकारी देता है। अधिकतर हमें बारकोड कॉपी किताबों के पीछे के कवर पेज पर देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कैनर। स्कैनर के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को फोटो के रूप में कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर से हम हाथ से लिखे डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं और बाद में उसे प्रोसेस करके मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है जॉयस्टिक। अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। इसमें ऊपर की ओर एक स्टिक लगी रहती है जिसे लीवर बोलते हैं, जिसको प्रत्येक दिशा में घुमाकर कंप्यूटर पर गेम खेला जा सकता है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का प्रयोग आवाज़ तथा ध्वनि रूपी आंकड़ों को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। ध्वनि को टेक्स्ट में परिवर्तित भी किया जा सकता है। अगला है पंच कार्ड रीडर। यह कंप्यूटर में डाटा को पंच कार्ड की सहायता से फीड कराने में सहायक होता है। आज भी इसका प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है। यह एक पुरानी मशीन है, इसका उपयोग हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं आज भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी और जिप ड्राइवर। ये डिवाइस द्वितीय संग्रहण डिवाइस यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम अपने प्रोग्राम को संग्रहित करने में भी करते हैं। केवल वही प्रोग्राम हम इनमें संग्रहित कर सकते हैं जिन्हें हम केवल देख व पढ़ सकते हैं। देखने और पढ़ने वाले प्रोग्राम रीड ओनली प्रोग्राम कहलाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे प्रोग्राम रीड ओनली प्रोग्राम कहलाते हैं। क्योंकि डाटा सीडी में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो रीड ओनली डाटा होता है, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
अगला है डिजिटल कैमरा। यह फोटो अथवा चित्रों को कंप्यूटर द्वारा कार्य करने हेतु उनमें कॉपी करने का कार्य करता है। कंप्यूटर में कॉपी किए गए फोटो एवं चित्र को हम कागज़ पर प्रिंट कर सकते हैं, उन्हें ईमेल की सहायता से अपने किसी मित्र को भी भेज सकते हैं। इन सभी इनपुट डिवाइसों के अतिरिक्त हम अन्य इनपुट डिवाइस जैसे ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, विंचेस्टर डिस्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब अगला है हमारा आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर के अंदर स्थित सीपीयू के आंकड़ों को विश्लेषित करने तथा उनके परिणाम दिखाने की आवश्यकता होती है, जिसे आउटपुट कहते हैं। यह कार्य आउटपुट डिवाइस की सहायता से पूर्ण होता है। मॉनिटर, प्रिंटर एवं स्पीकर कुछ ऐसे मुख्य आउटपुट डिवाइस हैं जिनका संक्षेप में वर्णन आगे पढ़ेंगे। पहला है मॉनिटर, इसे वीडीयू कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिस पर आउटपुट डाटा तथा इनपुट डाटा दोनों देख सकते हैं। इस पर डाटा को इनपुट करते हुए भी देखा जा सकता है और इनपुट करने के बाद प्रोसेस होती है और उसके बाद जो परिणाम आता है उसे भी इसमें देखा जा सकता है। इस डाटा को टेलीविज़न पर देखे जाने वाले चित्रों की भांति ही देखा जा सकता है। मॉनिटर पर डाटा को टेक्स्ट, ग्राफिक्स एवं चलचित्र के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर के द्वारा कंप्यूटर पर संगीत को सुना जा सकता है। इनका प्रयोग करके ध्वनि युक्त संदेशों को प्रसारित किया जाता है। अगला है प्लॉटर। इसकी सहायता से ग्राफ, मानचित्रों एवं अन्य गुणवत्ता के बड़े बड़े प्रिंट आउट लिए जा सकते हैं। यह उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले रेखाचित्र बना सकता है। इसके द्वारा ब्लैक एंड वाइट तथा रंगीन दोनों प्रकार के प्रिंट आउट लिए जा सकते हैं। बड़े बड़े नक्शे, बैनर जो बनते हैं वो प्लॉटर के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर का अर्थ है प्रिंट करने वाला या छपाई करने वाला यंत्र। इसके नाम से ही इसके मुख्य कार्य का पता चलता है। यह आउटपुट या परिणाम को कागज पर प्रिंट करता है। इसकी सहायता से किसी भी प्रकार के आंकड़ों को प्रिंट किया जा सकता है। इसका प्रयोग टेलीफोन में, विद्युत विभागों में बिल भरने के लिए एवं रेलवे में टिकट छापने के लिए, बैंकों में कंप्यूटरीकृत रिपोर्ट देने के लिए, पासबुक प्रिंट करने के लिए, चेक प्रिंट करने के लिए आदि के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। ग्रिड का आकार जितना बड़ा होता है उतने ही डॉट बनते हैं और गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होती है। जितने ज़्यादा डॉट बनते हैं उतना अच्छा प्रिंट आता है, जितने कम डॉट बनते हैं उतना ही धुंधला प्रिंट आता है। पहले इन्हीं प्रिंटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये प्रिंटर चित्रों और ग्राफिक्स को कागज़ पर सही रूप से प्रिंट नहीं कर पाते, क्योंकि चित्रों में जो डॉट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डॉट्स रहते हैं और इस कारण वो इतने अच्छे से अच्छी क्वालिटी में ये वाले प्रिंटर उन ग्राफिक्स और चित्रों को प्रिंट नहीं कर पाते। इनका उपयोग सीमित क्षेत्र में होता है। आज के समय में अधिकतर इस तरह के प्रिंटरों का उपयोग बैंकों में स्लिप या रसीदें प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगला है इंकजेट प्रिंटर। आजकल इस प्रिंटर का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा इस तरह के प्रिंटर का यूज़ हो रहा है। यह कम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग देता है। यह चित्रों और ग्राफिक्स को उच्च गुणवत्ता के साथ कागज़ पर प्रिंट कर सकता है। इसमें कलर प्रिंट्स भी निकल सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स भी निकल सकते हैं। सभी प्रकार के प्रिंट्स हम इस प्रिंटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगला है लेज़र प्रिंटर। यह प्रिंटर लेज़र टेक्निक का यूज़ करता है। यह चित्रों एवं ग्राफिक्स को अत्यधिक उच्च गुणवत्ता के साथ कागज़ पर प्रिंट करता है, लेकिन ये प्रिंटर अधिक खर्चीले होते हैं, इसलिए इनका उपयोग उतना ज़्यादा नहीं किया जाता। अब बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं।
यह कंप्यूटर के मुख्य कार्यों को करता है। सीपीयू के मुख्य कार्य निम्न हैं। पहला है, यह आंकड़ों को संग्रहित करने के साथ साथ उसका उचित परिणाम भी देता है। यह आंकड़ों को विश्लेषित करता है। यह आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर की सहायता से आंकड़ों का परिणाम दर्शाता है। सीपीयू के मुख्य भाग। सीपीयू के अंदर जो डिवाइसें लगी रहती हैं उनको उनके वर्क के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मेमोरी यूनिट, एमयू। इसे संक्षिप्त में एमयू कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के समय ये कार का निर्माण करती है। ये साइरेक्स, एएमडी, मोटरोला, इंटेल कॉरपोरेशन प्रोसेसर को भंडारण क्षमता कैपेसिटी प्रदान करते हैं। इसमें स्मृति पृष्ठों को रजिस्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। इसको संक्षिप्त में सीयू कहा जाता है। यह कंप्यूटर की प्रत्येक गतिविधि का संचालन करने एवं उस पर नियंत्रण रखने वाली इकाई है। कंप्यूटर में सीपीयू से जो भी डिवाइसें, इनपुट और आउटपुट डिवाइसें जुड़ी रहती हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम सीयू करता है। अगला है एएलयू। इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। प्रोसेसर के इस भाग द्वारा सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं संपन्न होती हैं। अगला है मेमोरी। कंप्यूटर में आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम जो भी याद करते हैं वो हमारी दिमाग में स्टोर हो जाता है मेमोरी के रूप में, उसी तरह हम लोग जो भी डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या लोड करते हैं वो डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आंकड़ों एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। यह महंगी मेमोरी है एवं कंप्यूटर का आवश्यक भाग है। इसकी डाटा स्टोरेज की क्षमता कम होती है। यह 2 प्रकार की होती हैं, रैम और रोम। पहली है रैम। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम में सक्रिय आंकड़ों को रखा जाता है। यह एक परिवर्तनशील एवं अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डाटा तभी तक संग्रहित होता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। यदि विद्युत आपूर्ति के कारण कंप्यूटर बंद हो जाए और कंप्यूटर ऑफ होने के बाद इसमें डाटा नष्ट हो जाता है। रैम के अंदर जो भी डाटा स्टोर रहता है वो कंप्यूटर बंद होने के बाद नष्ट हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। इसमें डाटा को पढ़ा या लिखा जा सकता है, इसलिए इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका अर्थ है मात्र पढ़ने के लिए, रीड ओनली। इसमें संग्रहित डाटा स्थायी होता है। कंप्यूटर के ऑन या ऑफ होने पर रोम पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसमें एक बार जो डाटा स्टोर हो गया वह कभी नहीं मिटता है। इसी गुण के कारण यह अपरिवर्तनशील नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इसकी डाटा स्टोरेज की क्षमता रैम मेमोरी से कम होती है। इसमें कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश एवं प्रोग्राम स्टोर किए हुए रहते हैं। आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इनका आकार प्राथमिक मेमोरी से बहुत अधिक होता है एवं इसकी स्टोरेज क्षमता भी प्राथमिक मेमोरी से बहुत अधिक होती है। इनमें आंकड़ों को डाटा के रूप में स्थायी रूप से रखा जाता है और इन्हें मिटाया भी जा सकता है। द्वितीयक मेमोरी कई प्रकार की होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिप फ्लॉपी एवं मैग्नेटिक टैप आदि। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। यह एक चौकोर और करीब 1 इंच मोटे डिब्बे के आकार की दिखाई देती है। हार्ड डिस्क के अंदर कई लोहे की चकतियाँ यानी डिस्क अपने लिखने और पढ़ने वाले हेड के साथ एक डिब्बे में बंद रहती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। इनके घूमने की गति 3600 आरपीएम होती है।
इस डिब्बे को सीपीयू के अंदर लगाया जाता है। इनकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए 10 GB, 20 GB, 40 GB और आज के समय में 500 GB तक, 1000 GB तक की हार्ड डिस्क आती हैं। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसे शॉर्ट में हम सीडी कहते हैं। यह प्लास्टिक की एक गोल, पतली एवं ठोस चादर की बनी हुई चकती होती है जिस पर आंकड़ों को लिखने के लिए एक विशेष सतह प्रदान की जाती है। सीडी पर आंकड़ों को लिखने या पढ़ने के लिए लेज़र किरणों का यूज़ किया जाता है जो सीपीयू में लगे हुए सीडी राइटर के द्वारा लगे हुए लेंस से इस डाटा को पढ़ा जा सकता है। इसकी संग्रहण क्षमता फ्लॉपी से बहुत अधिक होती है। सामान्यतः एक सीडी में 650 MB तक के डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसके आंकड़ों को सीडी ड्राइव की सहायता से पढ़ा जा सकता है। सीडी ड्राइव में एक लेंस लगा हुआ होता है जिसकी सहायता से इसका डाटा रीड किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर भाषाओं की, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा, और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। इन भाषाओं को कंप्यूटर द्वारा आसानी से एवं सीधी तरीके से पढ़ा एवं समझा जा सकता है। इन भाषाओं को प्रोग्राम लिखना बहुत अधिक कठिन होता है, लेकिन इन भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है या रन करता है। प्रोग्राम में गलती हो जाने पर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इनका प्रयोग एक अत्यंत अनुभवी प्रोग्रामर द्वारा ही किया जा सकता है। साधारण प्रोग्रामर या अन्य कोई व्यक्ति इस तरह की भाषाओं में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग प्रारंभिक काल में अत्यधिक होता था। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाए गए थे उस समय लो लेवल लैंग्वेज से में ही प्रोग्रामिंग की जाती थी। निम्न स्तरीय भाषाओं में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, दो प्रकार की भाषाएं आती हैं। इन भाषाओं के प्रोग्रामर मशीन पर निर्भर होते हैं क्योंकि कंप्यूटर का प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कंप्यूटरों में अलग अलग प्रोग्राम करने के लिए उनके इंटरनल सर्किट को याद रखना आवश्यक था। अगला है उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। ये भाषाएं अंग्रेजी भाषा से मिलती जुलती होती हैं। इसमें प्रोग्राम बनाना आसान होता है। इन भाषाओं में लिखे प्रोग्रामरों को कंपाइलर जो कि एक उच्च स्तरीय भाषा का अनुवादक है, उसकी सहायता से मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है, अन्य किसी भाषाओं में प्रोग्राम किए गए हैं तो उसको मशीनी भाषा में बदलेंगे, इसके बाद ही कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर पाएगा। सर्वप्रथम फोर्ट्रॉन उच्च स्तरीय भाषा का निर्माण किया गया। इसके बाद धीरे धीरे अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++, विजुअल बेसिक, जावा, HTML आदि विकसित हुई। एक नज़र में कुछ पॉइंटों को पढ़ते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के यानी बाहरी भाग होते हैं। माउस एक मुख्य इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ सांकेतिक या पॉइंटिंग डिवाइस भी है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU कंप्यूटर का मुख्य भाग है। प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी है जिसकी संग्रहण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। यहाँ पे हमारा अध्याय 2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।